नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो दौसा लालसोट से जो इंसाफ का कड़ा संदेश सामने आया है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। 4 साल पहले दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र से एक ऐसी वारदात सामने आई थी जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। उसी मामले में अदालत का जो फैसला आया है वो फैसला नरमी का नहीं है बल्कि नजीर बनकर उभरा। बादाम देवी, एक बहन और एक बेटी, सिर्फ एक नाम नहीं रह गया था बल्कि न्याय की लड़ाई का प्रतीक बन चुकी थी। संजू मीणा और कालू मीणा को फांसी की सजा ने साफ कर दिया कि कानून अब ऐसे अपराधों पर समझौते के मूड में बिल्कुल नहीं है। ये फैसला ऐतिहासिक क्यों है, चलिए बात करते हैं इस पर। लालसोट स्थित अपर जिला और सत्र न्यायालय लालसोट ने जिस तरह से इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में रखा वो बेहद अहम है। अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या, तीनों अपराध एक साथ हुए इसमें। इस केस को साधारण आपराधिक प्रकरण नहीं माना जा सकता बल्कि समाज की आत्मा पर हमला माना गया है। सीसीटीवी फुटेज, नाबालिग गवाह की सूचना, कुएं से शव की बरामदगी और 45 गवाहों के बयान और 145 दस्तावेज, इन सब ने साबित किया कि यह अपराध अचानक नहीं हुआ था बल्कि पूरी क्रूरता के साथ इसे अंजाम दिया गया था। अदालत ने जो कदम उठाया है उसके बाद सवाल भी कई हैं। क्या पहली बार अपराध करने का तर्क दुष्कर्म और हत्या जैसे मामलों में ढाल बन सकता है? क्या महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर सुधार का मौका जैसी दलीलें नैतिक मानी जा सकती हैं? क्या पीड़ित परिवार का दर्द कानून से कम अहम हो सकता है? अदालत ने बचाव पक्ष की नरमी की दलीलों को पूरी तरह से खारिज करके स्पष्ट किया कि बादाम देवी के साथ हुआ अपराध केवल कानून का उल्लंघन नहीं था बल्कि सामाजिक विवेक की हत्या था। न्याय में हुई देरी, लेकिन जो निर्णायक फैसला आया वो वाकई में बहुत काबिले तारीफ है। ये भी एक कड़वा सच है कि पीड़ित परिवार को 4 साल तक इसके लिए इंतजार करना पड़ा। ये देरी सिस्टम की कमजोरी को तो बताता ही है, लेकिन उतना ही बड़ा सच ये भी है कि जब फैसला आया तो उसने पूरे देश को एक संदेश दिया कि देर से ही सही लेकिन इंसाफ कमजोर नहीं होगा। परिवार के लिए राहत हुई तो समाज के लिए चेतावनी भी आई। इस फैसले के बाद परिवार तो संतोषजनक स्थिति में दिखा। खासकर बहन बादाम देवी की मांग हत्यारों को फांसी अब अदालत के आदेश में बदल चुकी थी। ये फैसला अपराधियों के लिए भी डर है और पीड़ित परिवारों के लिए भरोसे की वापसी भी बना। अब दौसा लालसोट का ये फैसला सिर्फ 2 दोषियों की कहानी खत्म नहीं करता बल्कि एक नई लकीर खींचता है और आए दिन होते ऐसे बलात्कारों और अपराधों के लिए यही सजा होनी चाहिए। ये बताता है कि महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों पर कानून चुप नहीं बैठेगा। बादाम देवी हत्याकांड में आया कि ये निर्णय याद रखा जाएगा एक ऐसे मोड़ के तौर पर जहां इंसाफ ने सबसे कठोर भाषा में समाज से बात की हो। उम्मीद है कि बादाम देवी को तो 4 साल लग गए न्याय मिलने में, लेकिन अब कोई और बादाम देवी ना बने और अगर हो ऐसा अपराध तो तुरंत सजा मिले, 4 साल इंतजार ना करना पड़े। क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।